सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी चीज है जिसे हम भारतीय आंख बंद करके पूजते हैं, जिसे हम सुरक्षा, शौक और संपत्ति की निशानी मानते हैं, और फिर भी हो सकता है कि वो चीज सिर्फ एक ट्रैप हो, यानी एक ऐसा जाल जिसमें हम सदियों से फंसते आ रहे हैं। वो चीज जो शादी ब्याह में जरूरी है, त्योहारों में शुभ मानी जाती है और हमारी अलमारी की सबसे सुरक्षित जगह पर रखी जाती है। क्या वो वाकई इन्वेस्टमेंट है या सिर्फ एक मेंटल सेटिस्फैक्शन? बात हो रही सोने यानी गोल्ड की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तिलक और आप देख रहे हैं तिलक सेज। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम जानने जा रहे हैं गोल्ड का सच, इन्वेस्टमेंट या ट्रैप। भारत और सोना, ये रिश्ता नया नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। माना जाता है कि दुनिया के सबसे पुराने सोने के गहने भारत की सभ्यताओं में पाए जाते थे, और आज भी दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर कौन है? इंडिया। लेकिन सवाल उठता है, क्यों हम हर त्योहार, शादी, जन्मदिन या यहां तक कि संकट के समय भी सोना खरीदना जरूरी समझते हैं? क्या यह सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई ठोस आर्थिक कारण भी है? हम बचपन से सुनते आए हैं कि सोना सुरक्षित निवेश होता है, लेकिन क्यों? क्योंकि जब दुनिया भर के बाजार गिरते हैं, जब डॉलर कमजोर होता है, जब स्टॉक्स डूबते हैं, जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है, तब एक चीज स्थिर रहती है, गोल्ड का दाम। यानी लोगों का मानना है कि सोना ऐसी संपत्ति है जो किसी भी संकट में वैल्यू बनाए रखता है। लेकिन क्या यह सच है? थोड़ा इतिहास में झांकते हैं। 2008 की ग्लोबल रिसेशन को याद कीजिए, जब लीमन ब्रदर्स डूबा और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट धराशायी हो गई, तो लोगों ने अपना पैसा गोल्ड में लगाना शुरू किया। गोल्ड के दाम 2008 से 2011 के बीच लगभग 2 गुने हो गए। इसलिए माना गया कि गोल्ड इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, यानी महंगाई बढ़े तो गोल्ड आपको सुरक्षा देता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। 2012 से 2015 के बीच इन्फ्लेशन भी थी, लेकिन गोल्ड का प्राइस गिरता चला गया। क्यों? क्योंकि गोल्ड सिर्फ एक मेटल है, उसे इंटरेस्ट नहीं मिलता, डिविडेंड से नहीं मिलता, और सबसे बड़ी बात, उसकी कीमत पूरी तरह से सेंटिमेंट पर टिकी होती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और सोचिए, आपने 50,000 रुपए का गोल्ड खरीदा 2020 में। अब 2024 में उसका दाम बढ़कर 58,000 रुपए हो गया। आप खुश हैं कि 8,000 का फायदा हुआ, लेकिन क्या आपने सोचा इसी बीच खाने पीने का सामान, पेट्रोल और इलाज की कीमत कितनी बढ़ गई? गोल्ड का फायदा नॉमिनल है, रियलिटी में आपकी बाइंग पावर शायद उतनी ही या कम रह गई है। मतलब क्या निकला? गोल्ड इन्फ्लेशन से पूरी तरह रक्षा नहीं करता, बल्कि वो एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट है। जब सब कुछ डगमगाए तो हमें लगता है कि कम से कम गोल्ड तो हमारे पास है, पर क्या वो सच में मदद करता है या बस एक इल्यूजन ऑफ सेफ्टी देता है? गोल्ड खरीदना हमारी मजबूरी है या सदी का सबसे बड़ा माइंड ट्रैप? शादी में दूल्हा देर से आए चलेगा, लेकिन सोना जरूर आना चाहिए। भारतीय समाज में गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं, इज्जत का प्रतीक है, दहेज का हिस्सा है और प्यार की निशानी भी। पर यह सोच कहां से आई? भारत में हर घर में एक कॉमन सेंटेंस सुनने को मिलेगा, थोड़ा सोना जरूरी होता है, जमाने का क्या भरोसा। ये एक साइकोलॉजिकल बिलीफ बन चुका है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए बचत करते हैं, पर म्यूचुअल फंड या एजुकेशन प्लान में नहीं, बल्कि सोने की चूड़ियों, झुमकों और सिक्कों में। सवाल ये है, क्या गोल्ड सच में फ्यूचर सिक्योर करता है या ये बस इमोशनल एश्योरेंस है? बड़ी ज्वेलरी कंपनियों ने इस इमोशन को पूरी तरह एक्सप्लॉइट किया है। टीवी पर एड्स आते हैं, हर रिश्ते की शुरुआत सोने से हो, प्योर लव के लिए प्योर गोल्ड। बात प्यार की होती है, पर प्रोडक्ट एक मेटल होता है जिसकी कीमत इमोशन से कई गुना बढ़ जाती है। मान लीजिए आप एक मिडिल क्लास परिवार से हैं, आपकी बहन की शादी है, फैमिली ने 5 लाख रुपए खर्च किए गोल्ड में। 5 साल बाद जरूरत पड़ी पैसों की। जब आप उसे बेचने जाते हैं तो दुकानदार कटौती करता है, मेकिंग चार्जेस, वेस्टेज, प्यूरिटी डाउट्स, कुल मिलके बचते हैं 3.8 लाख। यानी इमोशन ने आपको घाटे का सौदा करा दिया। गोल्ड हम खरीदते हैं जरूरत से नहीं, डर और इज्जत से। और जब भी कोई चीज इमोशन पर आधारित होती है तो उसमें लॉजिक की जगह कम रह जाती है। गोल्ड कभी धोखा नहीं देता। हम सब ने ये लाइन कई बार सुनी है, पर क्या ये सच है? गोल्ड ने नहीं, लेकिन गोल्ड के नाम पर इंसानों ने हजारों बार धोखा दिया है। गोल्ड के नाम पर फर्जीवाड़ा, अर्बन फ्रॉड्स। शहरों में कई ऐसे ज्वेलर्स होते हैं जो 20 कैरेट के नाम पर 18 कैरेट गोल्ड बेचते हैं। हॉलमार्क नकली होता है, बाय बैक गारंटी एक जाल होता है।
जब बेचने जाओ तो 30% तक की कटौती। रियल केस, 2022 में दिल्ली पुलिस ने एक नकली ज्वेलरी चेन पकड़ी जो नकली हॉलमार्क के साथ लाखों की चूना लगा चुकी थी। गोल्ड स्कीम, सुनहरे सपने, काले सच, मंथली गोल्ड स्कीम्स जैसे 5,000 रुपये प्रति माह दो, 11 महीने में 1 महीने का बोनस और सोना मिलेगा। पर अंदर की बात, वो सोना कभी भी बाजार के रेट से नहीं दिया जाता। मेकिंग चार्जेस, हिडन डिडक्शंस, वेस्टेज, सब काटने के बाद आपको जो मिलता है वो आपकी जमा राशि से भी कम होता है। डिजिटल गोल्ड के फरेब, आजकल एप्स, यूपीआई और वॉलेट्स के जरिए आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, पर क्या वो गोल्ड वाकई कहीं जमा है? नहीं पता। कई प्लेटफॉर्म बिना किसी रेगुलेशन के गोल्ड बेचते हैं। अगर कंपनी बंद हो गई तो आपका डिजिटल सोना गायब। एमएलएम और गोल्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स, बहुत सी एमएलएम कंपनियां डबल गोल्ड इन 2 साल जैसी स्कीम्स चलाती हैं। एग्जाम्पल, गोल्ड क्वेस्ट स्कैम, हजारों करोड़ का घोटाला। अगर गोल्ड इतना ही बढ़िया है तो कंपनियों को आपका पैसा क्यों चाहिए? वो खुद क्यों नहीं खरीद लेती? गोल्ड के नाम पर सबसे बड़ा स्कैम है आपकी इमोशनल सिक्योरिटी का फायदा उठाना। जब भी आप गोल्ड खरीदते हो, आप सिर्फ धातु नहीं, एक कहानी, एक झूठ और एक भ्रम खरीद रहे होते हो। गोल्ड कभी अपनी वैल्यू नहीं खोता। क्या ये सच है? जब भी महंगाई बढ़ती है तो एक सलाह हर किसी के पास होती है, गोल्ड खरीद लो, महंगाई से बच जाओगे। लेकिन क्या गोल्ड वाकई इन्फ्लेशन से लड़ने का हथियार है, या ये सिर्फ एक इमोशनली मार्केटेड मिथ है? गोल्ड वर्सेस महंगाई, हिस्टोरिकल डेटा क्या कहता है? पिछले 30 सालों में इंडिया में औसतन महंगाई दर 6 से 7%, गोल्ड का एवरेज एनुअल रिटर्न 8 से 9%। नॉमिनल रिटर्न्स ज्यादा दिखते हैं, लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न निकालोगे, रियल रिटर्न, तो गोल्ड का फायदा बेहद कम होता है। गोल्ड की कीमत कभी भी स्टेबल नहीं होती। गोल्ड एक वॉलेटाइल एसेट है। 2011 से 2015 के बीच गोल्ड में लगातार गिरावट आई थी। कई बार ऐसा भी हुआ है जब महंगाई बढ़ रही थी, लेकिन गोल्ड की कीमतें स्थिर या नीचे जा रही थी। गोल्ड की कीमतें डिमांड सप्लाई, ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस पर डिपेंड करती हैं, न कि सिर्फ महंगाई पर। रियल लाइफ एग्जांपल, 10 साल पहले का सोना 2013 में गोल्ड था 39,000 रुपये प्रति 10 ग्राम। 2023 में गोल्ड हो गया 58,000 रुपये प्रति 10 ग्राम। वाओ, 100% रिटर्न। लेकिन अगर आपने RS 29,000 किसी म्यूचुअल फंड या SIP में लगाया होता तो आज के दिन वो होता अरेरे 87,000 से ज्यादा। प्लस म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी, टैक्स बेनिफिट और डिविडेंड भी मिलता। साइकोलॉजिकल ट्रैप, सेफ हेवन इल्यूजन। गोल्ड को सेफ हेवन एसेट बोला जाता है क्योंकि ये देखता अच्छा है, हाथ में आता है। पुरानी कहानियों में राजा महाराजा सोना जमा करते थे, पर यह सिर्फ परसीव्ड सेफ्टी है, न कि साइंटिफिकली प्रूवन सेफ्टी। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? मोस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स सजेस्ट सिर्फ 5 से 10% पोर्टफोलियो में गोल्ड रखना चाहिए, और वो भी फिजिकल नहीं बल्कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, SGB या गोल्ड ETFs के रूप में। गोल्ड एक इन्फ्लेशन हेज तभी है जब सब कुछ फेल हो जाए, लेकिन तब तक आप अपना पैसा कई और जरियों से बढ़ा सकते थे। आज के मॉडर्न फाइनेंशियल वर्ल्ड में गोल्ड का रोल सिर्फ सेंटिमेंटल सिक्योरिटी है, रियल फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं। इंडिया में गोल्ड क्यों इतना महंगा है? जब भी आप इंडिया में सोना खरीदते हैं तो आप सिर्फ सोने की कीमत नहीं दे रहे होते, बल्कि आप दे रहे होते हो इंपोर्ट ड्यूटी 15% तक, GST 3%, मेकिंग चार्जेस 8% तक, कभी कभी ज्यादा, वेस्टेज चार्जेस अलग से, और कुछ जगहों पर हॉलमार्किंग चार्जेस भी। मतलब अगर आपने 1 लाख का सोना खरीदा तो सिर्फ 80,000 रुपये का एक्चुअल गोल्ड आपके हाथ में आता है। अब आइए चलते हैं दुबई, जहां सोने की दुकानों पर लिखा होता है 0 टैक्स, बेस्ट प्राइस, ड्यूटी फ्री गोल्ड, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं, कोई GST नहीं, मेकिंग चार्जेस भी काफी कम, क्वालिटी 22 कैरेट और 24 कैरेट में प्योर स्टैंडर्ड। मतलब इंडिया के मुकाबले वहां सोना खरीदना करीब 20 से 25% सस्ता पड़ता है। जरेनिया इंडिया में गोल्ड एक सेंटिमेंटल और ट्रेडिशनल एसेट है। गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करती है ताकि लोग इसे जमा करके ब्लैक मनी ना बनाएं, इसीलिए ज्यादा टैक्स लगाया जाता है ताकि डिमांड कम हो और रेवेन्यू बढ़े। दुबई में एक ट्रेड हब है, सोने की खरीद फरोख्त एक सामान्य बिजनेस है। सरकार ओपन मार्केट को प्रमोट करती है, इसलिए टैक्स नहीं लगाती। एक एग्जाम्पल, इंडियन टैक्स की रवि अपने बेटी की शादी के लिए 5 लाख का गोल्ड खरीदा, एक्चुअल सोना मिला सिर्फ 3,78,000 का।
बाकी चला गया टैक्स और चार्जेस में। दूसरा एग्जाम्पल, दुबई टैक्स की समीर वही अमाउंट का गोल्ड खरीदा दुबई से, लगभग 4.9 लाख का सोना मिला, और जब इंडिया लाया तो कस्टम्स से बचने के लिए उसे छुपाना पड़ा। अब बताओ कौन ज्यादा समझदार, कौन ज्यादा फंसा? भारत में सोने पर इतना टैक्स है कि ये एक ब्लैक मार्केट अपॉर्चुनिटी बन जाता है। हर साल करोड़ों का सोना चुपचाप देश में लाया जाता है। बॉर्डर से लेकर फ्लाइट्स तक स्मगलर्स एक्टिव हैं। गवर्नमेंट रोज क्रैकडाउन करती है, फिर भी चैन नहीं। जो चीज पूजी जाती है वही चीज सबसे ज्यादा इलीगल एंट्री करती नहीं। गोल्ड सिर्फ मेटल नहीं, ये इमोशन, इकोनॉमी और गवर्नमेंट कंट्रोल का मिक्सचर है। इंडिया में जितना गोल्ड महंगा है उतना ही कॉम्प्लेक्स भी। दुबई दिखाता है कि ओपन मार्केट कैसा होता है, लेकिन रिस्क फ्री नहीं। भारत में गोल्ड के नाम पर इतने स्कैम्स हुए हैं कि अगर उनके नाम की एक माला बनाई जाए तो पूरी नेक सज जाएगी। कुछ बड़े और चर्चित धोखे। 1. आई मॉनेटरी एडवाइजरी स्कैम। 4,000 करोड़ रुपए लोगों से कहा गया आपका पैसा सोने में इन्वेस्ट होगा और आपको मिलेगा 3 से 5% मासिक रिटर्न। हजारों इन्वेस्टर्स ने अपना सब कुछ लगा दिया। असल में पैसे से कोई गोल्ड नहीं खरीदा गया, सब सिर्फ एक पॉन्जी स्कीम थी। गोल्ड कॉइन्स एंड MLM प्लान्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग, बाय गोल्ड कॉइन, रिफर 5 पीपल, गेट कमीशन। इन रियलिटी गोल्ड की वैल्यू इन्फ्लेटेड दिखाई जाती थी। गोल्ड कॉइन की असल कीमत 3,000 रुपये और बताया जाता। 10,000 रुपये नीचे के लोग टॉप को पैसा देते रहे। जब नीचे से पैसा आना बंद हुआ, स्कीम क्रैश कर गई। 3 फेक हॉलमार्क ज्वेलरी। कई छोटे ज्वेलर्स नकली हॉलमार्क स्टैंप यूज करते हैं। 22 कैरेट बोलकर 18 कैरेट बेच देते हैं। कंपोनेंट प्लेसमेंट। टेस्टिंग करने पर पता चलता है कि ज्वेलरी तो हाफ ब्रास है। लोगों को कैसे फंसाया जाता है? स्विंग रिटर्न्स का लालच। सोने पर 25% एनुअल रिटर्न मिलेगा। इमोशनल ट्रस्ट। हम फैमिली ज्वेलर हैं, 50 साल पुराना नाम है। रियल लाइफ विक्टिम स्टोरी। इमेजिन करो, रमेश एक मिडिल क्लास क्लर्क अपनी बेटी की शादी के लिए हर महीने 5,000 रुपए बचाता है। एक दिन उसके दोस्त ने उसे बोला, भाई ये गोल्ड प्लान है, 1 साल बाद 1 लाख रुपया जमा करोगे तो 1,30,000 रुपए का गोल्ड मिलेगा। रमेश फंस गया। 12 महीने पैसे दिए, लेकिन 13वें महीने कंपनी गायब। बेटी की शादी बचाने के लिए उसे पर्सनल लोन लेना पड़ा। मतलब इमोशंस जब लॉजिक पर भारी पड़ते हैं तो नुकसान तय है। कैसे पहचाने गोल्ड स्कैम को? रूल ऑफ थंब। अगर कोई स्कीम टू गुड टू बी ट्रू लगे तो शायद वो सच में ट्रू नहीं है। गवर्नमेंट ने काफी मेजर्स लिए हैं। BIS हॉलमार्किंग। अब जरूरी है SIBI और RBI रेगुलेटेड गोल्ड स्कीम्स लॉन्च किए गए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस्ड विद ट्रांसपेरेंसी। डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने की प्लानिंग, लेकिन अवेयरनेस अब भी कम है। स्कैम्स अब भी छोटे शहरों और गांवों में फैल रहे हैं। मेन कहत हो, गोल्ड से प्यार करो, लेकिन उसमें अंधा विश्वास मत करो। इन्वेस्टमेंट से पहले ड्यू डिलिजेंस जरूरी है। किसी भी प्लान में पैसे डालने से पहले रिसर्च करो, RBI से भी चेक करो, रिव्यूज देखो, फिजिकल हॉलमार्क्ड गोल्ड लो या सॉवरेन बॉन्ड्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में इमोशन नहीं इंफॉर्मेशन चलती है। अब सवाल ये उठता है, क्या गोल्ड वाकई एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है या ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो हमें इनहेरिटेड बिलीफ्स, कल्चर और भावनाओं की वजह से इंपॉर्टेंट लगता है? चलिए कुछ पॉइंट्स में इसका रियलिटी चेक करते हैं। 1. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सोना वर्सेस अदर एसेट्स। गोल्ड का एवरेज रिटर्न पिछले 20 से 25 सालों में रहा है, लगभग 8 से 9% सालाना। कंपेयर करो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या निफ्टी 50 से, वहां एवरेज रिटर्न 12 से 15% तक रहा है। प्रॉपर्टी से भी लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स हायर माइल हैं। तो अगर सिर्फ रिटर्न्स देख रहे हो, सोना सबसे अच्छा निवेश नहीं है। लिक्विडिटी। सोना बेच तो सकते हो, लेकिन दिल भारी हो जाता है। इंडियन फैमिलीज गोल्ड बेचने को अपनी बेइज्जती मानती हैं। बेटी के कंगन बेच दिए, बहू के गहने गिरवी रख दिए। इमोशंस इतने जुड़े होते हैं कि लोग गोल्ड को असेट की तरह यूज नहीं कर पाते। वही दुबई या वेस्टर्न कंट्रीज में लोग बिना हेजिटेट किए गोल्ड बेचते हैं, जैसे कोई और फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचते हैं। इमरजेंसी यूज कितना प्रैक्टिकल है? इमेजिन करो, एक इमरजेंसी आई और आपको पैसों की जरूरत है। गोल्ड बेचने जाओगे तो मेकिंग चार्जेस माइनस हो जाते हैं, इमोशनल प्रेशर होता है। इमीडिएट लिक्विडिटी भी हर जगह पॉसिबल नहीं। मतलब इमरजेंसी के वक्त गोल्ड वैसे काम नहीं आता जैसे कैश, FD या म्यूचुअल फंड। चौथा, इन्फ्लेशन हेज। क्या गोल्ड इन्फ्लेशन को हराता है? गोल्ड को ट्रेडिशनली इन्फ्लेशन हेज माना गया है, यानी जब महंगाई बढ़ती है गोल्ड का प्राइस भी बढ़ता है। लेकिन असल में यह हमेशा ट्रू नहीं होता। कई सालों तक गोल्ड स्टैग्नेंट रहता है,
कुछ ईयर्स में इन्फ्लेशन को बीट करता है, लेकिन कभी कभी खुद इन्फ्लेशन से नीचे रिटर्न देता है। तो हेज होना गारंटीड नहीं है, ये बस एक पॉसिबिलिटी है। 5. फिजिकल रिस्क, चोरी, घिसाव और चोरी का डर। फिजिकल गोल्ड घर में रखना रिस्की होता है, लॉकर चार्जेस देने पड़ते हैं, रिस्क ऑफ थेफ्ट रहता है, इंश्योरेंस लेना पड़ता है, जिससे कॉस्ट और बढ़ जाती है। 6. डिजिटल गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। क्या ये बेटर है? यस, अगर आपको इन्वेस्टमेंट के पर्पस से गोल्ड चाहिए तो बेटर ऑप्शंस हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB, जहां आपको 2.5% फिक्स्ड इंटरेस्ट भी मिलता है। डिजिटल गोल्ड, जहां लॉकर या सेफ्टी का झंझट नहीं। ये दोनों ऑप्शंस फिजिकल गोल्ड से कम कॉस्ट और ज्यादा सेफ्टी देते हैं। तो अब सवाल ये है कि लेना चाहिए या नहीं। ज़रेनिया अगर इमोशनल रीजन से ले रहे हो, शादी, कल्चरल गिफ्टिंग एटसेट्रा, तो सही है। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस से ले रहे हो तो लिमिट करो और फिजिकल गोल्ड के बजाय डिजिटल SGB प्रेफर करो। पोर्टफोलियो का 5 से 10% से ज्यादा गोल्ड होना नहीं चाहिए। सोना चमकता है पर हमेशा फायदा नहीं देता। गोल्ड एक इल्यूजन भी हो सकता है अगर हम यूज बिना लॉजिक के खरीदें, और एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट टूल भी हो सकता है अगर हम यूज सही फॉर्मेट में और स्ट्रैटेजी के साथ यूज करें। तो नेक्स्ट टाइम जब आप सोना खरीदने जाएं, थोड़ा सोचना, थोड़ा समझना, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर सोना जरूरी नहीं कि फायदे का सौदा हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।